सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से आप अपनी कंपनी के लिए जीएसटी टैक्स इनवॉइस बना सकते हैं। लेट्स सपोज कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, किसी कंपनी में वर्क करते हैं, तो कभी ना कभी ऐसा टाइम तो आता ही है जब आपको टैक्स इनवॉइस अपने क्लाइंट को देना पड़ता है, राइट। सो मेरा आज इस वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि आपको अपनी कंपनी के लिए या फिर आप कहीं पे भी वर्क कर रहे हैं ना, उस कंपनी उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको अपने टैक्स इनवॉइस बनाना आना चाहिए। लेट्स सपोज कि आपको किसी क्लाइंट को अर्जेंट बेसिस पर टैक्स इनवॉइस देना है और आपके पास कोई और वे नहीं है टू क्रिएट अ टैक्स इनवॉइस। तो आपको एक्सेल में टैक्स इनवॉइस अगर बनाना आता है, देन आप किसी भी क्लाइंट को जल्दी से वो टैक्स इनवॉइस बना के आप दे सकते हैं, ताकि जो भी आपका पेमेंट है या फिर जो भी आप जो भी प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं उसमें डिले ना हो, राइट। सो आज का मोटिव यही रहेगा कि मैं आपको आज बहुत ही ईजी तरीके से और ऑटोमेटेड टैक्स इनवॉइस बनाना सिखा दूँ, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर आपने एक बार में फॉर्मेट बना लिया तो। ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि आपको कितने कॉलम चाहिए अपने जो भी टैक्स इनवॉइस बनाना है आपको, उसके लिए आपको कितने कॉलम चाहिए वो सिलेक्ट करना है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो जैसे कि मेरे को लेट्स सपोज कि 5 कॉलम चाहिए, है ना। तो 5 ही मेनली 5 ही होते हैं कॉलम्स, है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ से पूरा सिलेक्ट कर लेना जितना भी बड़ा आपको अपना इनवॉइस चाहिए। डेटा सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे जाना है आपको बॉर्डर्स पे, और यहाँ पे क्या करना है, ऑल बॉर्डर्स कर देना है। ठीक है। अब सबसे पहले टॉप पे क्या होता है, टॉप पे कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नेम होता है, जिस भी कंपनी के लिए आप टैक्स इनवॉइस बना रहे हैं उसका आपको नेम डालना पड़ेगा, यानी कि जिसमें आप वर्किंग है उसका नेम आएगा, राइट। सो लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे नेम डालती हूँ वीके सॉल्यूशन। उसके बाद क्या आता है नीचे कि उसका जो भी बेसिकली एड्रेस है उस कंपनी का, वो एड्रेस आता है। तो लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे एड्रेस डालती हूँ जे कॉलोनी, मेन मार्केट, सरिता विहार। ठीक है। बाकी का मैं नेक्स्ट लाइन में डालती हूँ न्यू दिल्ली, दिल्ली, और यहाँ पे पिन कोड। ठीक है। सो ये हो गया। इसके बाद आप इसको चाहो तो साथ के साथ फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो इसका। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। सभी को यहाँ पे वन बाय वन करके यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। या फिर आप स्टार्टिंग में जब ब्लैंक सेल था ना, तो भी आप एक साथ मर्ज एंड सेंटर कर सकते थे। ठीक है। अब मर्ज एंड सेंटर कर दिया, अब इसको हम ना कुछ बैकग्राउंड कलर दे देंगे। यहाँ से हम कुछ कलर्स फिल कर देंगे सो दैट कि वो अट्रैक्टिव लगे हमें। ठीक है। सो लेट्स सपोज कि आप ये कलर फिल कर दो। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कलर आपको अच्छा लगता है ना, वो कलर आप फिल कर सकते हो। और इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से बोल्ड कर देंगे। ठीक है। लेट्स सपोज कि आपको किसी भी फॉन्ट का डिज़ाइन चेंज करना है या फिर इसको आइटॉलिक करना है, तो आप वो भी कर सकते हो, है ना, उसमें कोई इशू नहीं है। लेट्स सपोज कि आपको ये एड्रेस है, इसको सिलेक्ट किया और उसको आइटॉलिक दिखाना है आपको, तो यहाँ से आप जाके आइटॉलिक पे क्लिक कर दो। ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि आपको ये सही से दिखे। ठीक है। अब इसका आप चाहो तो फॉन्ट साइज भी बड़ा कर सकते हो। ठीक है। फॉन्ट साइज सभी का, इवन जो पूरा जो इन्वॉइस रहेगा ना, इसमें आप फॉन्ट साइज 14 to 12 कर लो, ताकि वो आपके लिए भी ईजी रहेगा। इवन जब आप प्रिंट लोगे ना, तो भी वो इजिली विजिबल रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या नेम डालेंगे, यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे, यानी कि टैक्स इन्वॉइस डाल लो आप, या फिर इन्वॉइस डाल लो, या जीएसटी टैक्स इन्वॉइस डाल लो। इट्स टोटली योर चॉइस कि आपको क्या हेडिंग डालना है यहाँ पे। ठीक है। अब इसको भी हम मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे, और यहाँ पे भी हम बैकग्राउंड कलर ऐड कर देंगे। लेट्स सपोज कि मैं येलो कलर कर रही हूँ, तो येलो कर दिया। एंड इसको भी हम बोल्ड कर देंगे, यहाँ से बोल्ड कर दिया इसको। ठीक है। अब एक से यहाँ पे हम एक रो को छोड़ देंगे। एंड नीचे यहाँ पे क्या डालेंगे, नीचे यहाँ पे डालेंगे हम बिल नंबर। ठीक है। यहाँ पे बिल नंबर मेंशन कर दिया, और यहाँ पे हम मेंशन करेंगे डेट। ठीक है। अगेन हमें एक रो छोड़ना है, और नीचे हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे नेम। अब ये नेम किसके लिए डाल रहे हैं, जिस भी आप बायर को, जिस भी आप कस्टमर को सेल कर रहे हो उसका नेम आएगा, है ना, या कंपनी नेम आप बोल दो, है ना, यहाँ पे कंपनी नेम भी डाल सकते हो। और यहाँ पे उनका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर, एंड जो भी उसका एड्रेस रहेगा वो एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अब इसको हमें यहाँ से हम थोड़ी कॉलम विड्थ को बढ़ा लेते हैं। ठीक है।
सभी की कॉलम विड्थ हल्की हल्की हम क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे। बेसिकली जो ये वाला बीच वाला सेंटर होता है ज़्यादा रहता है ना। अब यहाँ पे हम फिर से हेडिंग एक कॉलम छोड़ेंगे, एक रो छोड़ेंगे, और यहाँ पे हम मेंशन करेंगे सीरियल नंबर, सीरियल नंबर। यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर्स, है ना, कि हम क्या आइटम जो भी सेल करने वाले हैं, जो भी प्रोडक्ट सेल करेंगे उसका नेम। देन रेट, कि हम किस रेट से सेल करने वाले हैं। देन क्वांटिटी, कि हम किस क्वांटिटी पे सेल करेंगे उसको। एंड यहाँ पे हमारा आ जाएगा अमाउंट। ठीक है, यानी कि टोटल अमाउंट कितना हो रहा है उसका। अब इसको थोड़ा सा हम इसकी कॉलम विड्थ को बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ से बोल्ड, यहाँ से बोल्ड किया, और इसको भी हम कलर ऐड कर देंगे, येलो कलर ही ऐड कर देते हैं, और इसको भी हम क्या करेंगे, सेंटर में कर देंगे। सेंटर कर दिया। एंड अगेन हम इन सबको भी बोल्ड कर देते हैं, कंट्रोल बी से बोल्ड कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ के ऑप्शन इस पे बी पे क्लिक कर दोगे तो भी वो बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से मर्ज एंड सेंटर, एंड इसको हम लेफ्ट साइड में कर देते हैं। हो गया। अब यहाँ तक तो हमने बना लिया है। इसके बाद हम आ जाते हैं नीचे, क्योंकि हमारा क्या होता है, नीचे भी ना फॉर्मेटिंग होता है। नीचे क्या शो होता है, अगर आप देखा होगा, अगर आपने बिल्स देखे होंगे, तो नीचे यहाँ पे होता है टोटल अमाउंट, या फिर हम जिसे टैक्सेबल अमाउंट भी कहते हैं। यहाँ पे चलो मैं टैक्सेबल डाल देती हूँ, टैक्सेबल अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे हम डालते हैं टैक्सेबल अमाउंट। इसके बाद हमारा क्या होता है, जीएसटी चार्ज हो रहा होता है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या डाल रहा हूँ, CGST 9%। ठीक है, अभी मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ CGST और SGST का 9% का, राइट। बट ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट पे, कि आप किस तरह का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, या किस तरह की सर्विसेज दे रहे हो, कौन सी सर्विसेज दे रहे हो, है ना। क्योंकि आपको पता है कि जीएसटी के अंदर में हर प्रोडक्ट के लिए, या फिर हर जो भी आप टाइप ऑफ सर्विसेज दे रहे हो, उसके लिए डिफरेंट रेट है ना। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आपके सर्विस पे कितना परसेंट एप्लीकेबल हो रहा है जीएसटी का। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे सिर्फ CGST 9% और SGST 9% का एक एग्जाम्पल लिया है। इवन जो आपको पता होगा कि ये जो CGST SGST या फिर जो IGST है, ये भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे रजिस्टर हो और कहाँ पे सेल कर रहे हो, है ना। लेट्स सपोज कि आप दिल्ली में रजिस्टर हो, आपके पास जो GST है वो दिल्ली का है। तो अगर आप दिल्ली में ही सारा अपना जो भी प्रोडक्ट है वो सेल कर रहे हो, या फिर कोई भी सर्विसेज है आप दिल्ली में ही दे रहे हो, तो वहाँ पे CGST SGST एप्लीकेबल होगा, और रेट अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट और सर्विस, राइट। जो भी प्रोडक्ट है वो सर्विस है, उसके अकॉर्डिंग रेट आ जाएगा यहाँ पे। बट अगर दिल्ली का GST है और आप हरियाणा में दे रहे हो, यानी कि आउट ऑफ दिल्ली अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या कोई सर्विसेज दे रहे हो, तो वहाँ पे आपका IGST आता है, जो कि स्टिल जो रेट रहेगा वो डिपेंड करेगा कि आपका प्रोडक्ट क्या है और आपके सर्विसेज क्या है। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या आता है, टोटल अमाउंट आता है हमारे पास, या ग्रैंड अमाउंट बोल लो। ठीक है, जिसको हम इनवॉइस वैल्यू भी बोलते हैं। अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से फिर से इसको मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे सभी को। ठीक है, मर्ज एंड सेंटर, सभी को मर्ज एंड सेंटर कर लिया। यहाँ से आपको ऑल बॉर्डर कर लेना है, वापस यहाँ पे जाके क्लिक करना है ऑल बॉर्डर पे। ये ऑल बॉर्डर हो गया। यहाँ से आप इसको बोल्ड भी कर सकते हो, तो कंट्रोल बी से बोल्ड कर दिया हमने इसको। ठीक है, क्या करना है, सिंपली अगर यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ पे हमें क्या आना चाहिए, जो अमाउंट है वो रेट इनटू क्वांटिटी, यानी कि कितना रेट पे आप सेल कर रहे हो, कितनी क्वांटिटी सेल कर रहे हो, ये यहाँ पर टोटल आना चाहिए इसका। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लगा देंगे, ताकि जो हमारा ये पूरा इन्वॉइस है ना वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करे अमाउंट्स को, यानी कि ऑटोमेटिक टैक्स इन्वॉइस, इसीलिए मैंने बोला, ताकि आप सीधे यहाँ पर रेट और क्वांटिटी ऐड करोगे, और ये वाला जो पार्ट रहेगा ना, सेक्शन रहेगा, वो खुद ही कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे सिंपली इक्वल प्रेस करना है। इक्वल प्रेस करने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि रेट एंड क्वांटिटी अगर आपको दिया है तो अमाउंट आप ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करके ही निकालते हो, राइट। सो इनटू करेंगे हम इसको, किससे, क्वांटिटी से, कितना क्वांटिटी सेल कर रहे हैं, एंड एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, एंटर प्रेस करके इसी फॉर्मूले को हमें नीचे तक ड्रैग करना है। यहाँ तक हमने ड्रैग कर दिया, ताकि वो जितने भी सेल्स है उन सभी पे क्या हो जाए, एप्लीकेबल हो जाए। एंड यहाँ से हमने इसको सेंटर में कर दिया। इवन इन सभी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटर पार्ट कर देंगे। यहाँ पे सेंटर जो इसकी अलाइनमेंट रहेगा, उन सभी का हम क्या करेंगे, सेंटर में कर देंगे। ठीक है,
अब क्या करना है, यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट क्या होना चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सम कर देंगे, सम का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, और इसका पूरा जो टोटल रहेगा वो क्या होता है, हमारा टैक्सेबल अमाउंट होता है। क्लोज किया एंड एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, इन सबको भी हम क्या कर देंगे, सेंटर अलाइनमेंट कर देंगे इन सभी का। ठीक है, अब यहाँ पे CGST और SGST किस पे निकलता है, यानी कि GST किस पे कैलकुलेट होता है, नॉर्मली वो टैक्सेबल अमाउंट पे ही कैलकुलेट होता है। हमेशा जो GST कैलकुलेट होगा ना आपका, वो टैक्सेबल अमाउंट पे ही कैलकुलेट होता है। तो हमें क्या क्या करना है, यहाँ से इक्वल प्रेस किया एंड इस अमाउंट इंटू 9% CGST, सेम इक्वल, सेम अमाउंट, हमें टैक्सेबल अमाउंट को सिलेक्ट करना है, इंटू 9%। ठीक है, ये कर दिया हमने। अब यहाँ पे ग्रैंड अमाउंट क्या होता है, टैक्सेबल प्लस GST वाला अमाउंट, क्योंकि जब हम किसी भी कस्टमर से हम GST चार्ज कर रहे हैं तो हम क्या, कौन सा वाला अमाउंट लेते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट का जो कॉस्ट था वो प्लस उस पर जितना GST है वो दोनों ऐड करके ही तो लेते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन हम सम फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको सिलेक्ट करना है एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, अब ये बन गया हमारा एक टैक्स इनवॉइस। बट कुछ टैक्स इनवॉइस में आपने देखा होगा, कुछ क्या इवन सभी टैक्स इनवॉइस में ऐसा होता है कि नीचे आपके पास ना ऑथराइज सिग्नेटरी का भी होता है ना। तो सिंपली यहाँ पे जाना है, शिफ्ट होल्ड करके आपको इस तरह से माइनस वाला बटन प्रेस करना है, ताकि वो ऑथराइज सिग्नेटरी वाला पार्ट हमें यहाँ पे बनाना है। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें ऑल्ट एंटर प्रेस करना है। ऑल्ट एंटर प्रेस करोगे, यहाँ पे सेम सेल में हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। अगर आप ऑल्ट एंटर प्रेस करते हो तो सेम सेल में आप मल्टीपल टेक्स्ट को लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। ठीक है, अब ये कुछ इस तरह से आ गया। अब इसको हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करेंगे। किस तरह से करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर करना है। मर्ज सेंटर करने के बाद इसकी जो रो की विड्थ है वो कम कर दो। सो यू कैन सी यहाँ पे हमारा ऑथराइज सिग्नेटरी का भी पार्ट हो चुका है। यहाँ पे पूरा का पूरा हमने टेक्स्ट इनवॉइस रेडी कर लिया है। ठीक है, अब ये हमारा कुछ टेक्स्ट इनवॉइस रहता है इस तरह का, और आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी सेल की विड्थ है, कॉलम की विड्थ है, कम ज़्यादा करना है वो आप कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब इनकी जो आप साइजेस है, जो भी फॉन्ट साइज है वो बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, है ना। यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हैं, लेट्स सपोज कि मुझे यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। तो आपको यहाँ पे सेल पे क्लिक करना है और डेटा पे जाना है। डेटा पे जाने के बाद आपको डेटा वैलिडेशन में जाना है एंड यहाँ पे सेटिंग पे आकर यहाँ से एनी वैल्यू की जगह आपको चूज़ करना है लिस्ट। और लेट्स सपोज कि आपका सेम ही आइटम है, क्योंकि आप उसी चीज़ को बार बार सेल कर रहे हो, तो आपको बार बार ना उसको टाइप करना पड़े, इसलिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऑलरेडी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हो। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे, हमारे यहाँ पे जैसे लैपटॉप सेल होता है, ठीक है, तो लैपटॉप देन कॉमा, फिर यहाँ पे आप कुछ भी ऐसे डाल सकते हो, कंप्यूटर हो गया, फ़ोन हो गया, राइट। लेट्स सपोज कि तीन ही आइटम है, मैंने इसको यहाँ पे एंटर किया एंड ओके प्रेस कर दिया। तो जैसे आप एंटर करोगे ना, ओके प्रेस करोगे, तो यू कैन सी कि यहाँ पे क्या हो गया, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट हो गया। अब इसको आपको लेट्स सपोज कि पूरे ही सेल पे कॉपी पेस्ट करना है, यानी कि पूरे सेल पे क्या करना है, इसको ये एप्लीकेबल करना है। तो आपको यहाँ से सिंपली नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है यहाँ तक। ठीक है, ड्रैग करोगे तो आप देख सकते हो कि सभी पे क्या होगा, ये शो हो जाएगा। तो आपको बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपली यहाँ से क्या कर सकते हो, इसको सिलेक्ट कर सकते हो। अब चलो एक टेक्स्ट इनवॉइस बनाकर देखते हैं हम पहले, है ना। तो इससे भी पहले हम क्या करते हैं, इसको पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद सॉरी, यहाँ तक हम सिलेक्ट करते हैं पहले, तो इसको यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया एंड सिलेक्ट करने के बाद होम टैब पे आना है और यहाँ पे बॉर्डर्स में आके ना हम यहाँ पे थिक बॉर्डर दे देंगे इसको। ठीक है, अब थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे पहले फॉर्मेटिंग कर लेते हैं सारा, कि यहाँ पे थिक बॉर्डर दे दिया, यहाँ पे भी थिक बॉर्डर दे दिया। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको नीड नहीं है, आप मत दो, ठीक है। बट अगर आपको अट्रैक्टिव दिखाना है, लाइक अपने जो भी आपका ये रहता है, सेल रहता है, या जो भी आपकी इनवॉइसेस रहते हैं, उसको अट्रैक्टिव दिखाना है, तो आप ये वाला पार्ट कर सकते हो कि आप यहाँ पे थिक बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप थिक बॉर्डर्स अप्लाई कर दो। सो इस तरह से मैंने यहाँ पे सभी पे थिक बॉर्डर अप्लाई कर दिया है। यहाँ पे भी इवन आप थिक बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो।
ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हमारा टैक्स इनवॉइस दिखेगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक टैक्स इनवॉइस बनाकर यहाँ पे देखना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले तो मैं इस सभी को सिलेक्ट करके यहाँ पे लेफ्ट साइड में कर देती हूँ, ताकि ये रहेगा यहाँ पे भी, यहाँ पे इसको लेफ्ट साइड में कर देते हैं, ठीक है। अलाइनमेंट सभी का मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लेफ्ट में कर दिया। अब लेट्स सपोज कि यहाँ पे बिल नंबर मैंने 01 डाला, ठीक है। या फिर अब देखो यहाँ पे 01 डाल देंगे और 0 तो ले नहीं रहा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कॉमा डालोगे और यहाँ पे 01 डालोगे, ठीक है। आ गया 01। सो यहाँ पे बेसिकली उस कस्टमर या क्लाइंट या कंपनी का नेम डालना है जिसको आप सेल कर रहे हो, है ना। तो लेट्स सपोज कि आप KR एंटरप्राइजेस को सेल कर रहे हो, तो यहाँ पे डाल दिया KR एंटरप्राइजेस। उनका कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, वो कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पे दे सकते हो। अब उनका यहाँ पे एड्रेस डाल दो। फरीदाबाद, हरियाणा। ये हो गया, ये डाल दिया, ठीक है। ये हो गया। एंड हमने यहाँ पे उसका एड्रेस डाल दिया। एंड डेट, जिस डेट को आप सेल कर रहे हो, लेट्स सपोज कि 1/4/2024 को हम सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम वो डेट मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो ना, उस प्रोडक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। लेट्स सपोज कि हमने लैपटॉप सेल किया है। अब लैपटॉप यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमें रेट डालना है कि जो एक लैपटॉप की रेट है वो कितना है। तो लेट्स सपोज कि उस लैपटॉप का रेट जो है वो 50,000 है, ठीक है। 50,000 डाल दिया। और यहाँ पे क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी हम सेल कर रहे हैं, तो क्वांटिटी लेट्स सपोज कि 3 सेल कर रहे हैं। तो जैसे आप क्वांटिटी डाल के एंटर प्रेस करोगे ना, यू कैन सी कि जो अमाउंट है ना वो ऑटो कैलकुलेट हो रहा है, मतलब हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने क्या किया था, यहाँ पे फॉर्मूला सेट कर दिया था, है ना। तो ऑलरेडी हमने फॉर्मूला लगा दिया है, तो हमें बार बार कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। इवन आप यहाँ पे नीचे और भी लेट सपोज कि आपने कंप्यूटर सेल किया। अब कंप्यूटर आपने 70,000 का सेल किया, ठीक है। और कितनी क्वांटिटी सेल की, 2 क्वांटिटी सेल किया, ठीक है। अब जैसे एंटर प्रेस करोगे, यू कैन सी कि जो अमाउंट है वो ऑटो कैलकुलेट होकर आ रहा है, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सेम अगर आप नीचे जाओगे ना, जैसे आप नीचे ड्रैग करोगे, तो आप देखोगे कि जो यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट जो आ रहा है ना, मतलब इन दोनों का जो टोटल आ रहा है, वो भी कितना क्या आ रहा है, खुद ही ऑटो कैलकुलेट हो रहा है, मतलब हमें कैलकुलेट करना नहीं पड़ रहा, है ना। सेम GST भी आ रहा है कैलकुलेट होकर। और यहाँ पे ग्रैंड टोटल, यानी कि ये वाला अमाउंट है जो हमें क्या करना है, कस्टमर से लेना है। ये वाला अमाउंट जो है ना, ये हमें अपने क्लाइंट से, कस्टमर से लेना है, ठीक है। सो इसी तरह से अगर आपको लगता है और भी हमें आइटम ऐड करना है, तो आप और भी आइटम यहाँ पे ऐड कर सकते हो। लेट्स सपोज कि कोई फ़ोन है जो आपने 30,500 का सेल किया और आपने 10 क्वांटिटी सेल कर दी, है ना। एंटर प्रेस किया, यू कैन सी यहाँ पे भी कैलकुलेट हो गया और यहाँ पे भी कैलकुलेट हो गया। तो आप इस तरह से अपनी कंपनी के लिए आप क्या कर सकते हैं, टैक्स इनवॉइस बना सकते हैं। एक बार आपने फॉर्मेट बना लिया तो आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, आप उसी फॉर्मेट को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं मल्टीपल सीट्स में, है ना। और उसको आप ईजिली यूज़ कर सकते हैं और क्विकली आप किसी भी क्लाइंट के डिमांड पे आप उसको टैक्स इनवॉइस प्रोवाइड करा सकते हैं, है ना। तो इससे क्या होगा कि बेसिकली अगर आपको आता है टैक्स इनवॉइस बनाना, तो आप इजीली किसी क्लाइंट को जल्दी से आप उसको टैक्स इनवॉइस प्रोवाइड करा देंगे, जिससे कि आपका जो भी प्रोडक्ट सेल होने वाला है या किसी क्लाइंट से अगर लेट सपोज कि कोई अमाउंट आने वाला है, तो उसमें डिले नहीं होगा, है ना। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसी तरह का अगर और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी कि मैं उस पर भी, उस टॉपिक पे भी आपके लिए वीडियो बनाऊँ। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।